नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू राज एफएनओ में। साथियों, आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा है, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को कैसा मूवमेंट दिखाया है वो बताएंगे आपको। ट्रेड कहाँ बन रही थी, कैसे एंट्री करनी थी, एग्जिट कैसे करना था वो समझाएंगे। इसके साथ ही हम ये दिखाएंगे आपको कि कल मार्केट में किस प्रकार के मूवमेंट बन सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। देखो, ये आपको चार्ट में थोड़ा दिखा दो। ये चार्ट लो, आपके सामने ये चार्ट है। इस चार्ट में जो आपको लेवल दिख रहे हैं, ये लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज मिल जाते हैं। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। ये एग्जैक्टली लेवल आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाते हैं। यहाँ पे एक लेवल है, मैंने हटा दिए बीच के लेवल सारे बता दूंगा, मैं हटा चुका हूँ तो वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक मिनट मुझे देखने पड़ेंगे लेवल, मैं आईडी से लगा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। लगभग यहाँ पर लेवल था, एक लेवल तो यहाँ था, एक लेवल तो यहाँ कहीं पे था, यहीं पे था एक लेवल तो, ठीक है। और दूसरा जो लेवल आएगा वो यहाँ पे था, कहीं पे यहाँ कहीं पे है, देखना आप चैनल में जाके देख लेना। तीसरा लेवल यहाँ कहीं पे है, यहीं पे आसपास में मिलेगा, ठीक है। ये सपोर्ट के लेवल थे। अभी देखना, आपको समझाऊंगा मैं कैसे क्या हुआ है वो देखना। इन लेवल्स पे ध्यान रखना आप। मेरे ये जो लेवल होते हैं ये बाद में भेजता हूँ मार्केट ओपन होने के बाद में, और ये लेवल तो वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये तीन और ये तीन ऊपर वाले, ये सब तो वीडियो में भी मिल जाएंगे आपको। जैसे कल का वीडियो आज बनेगा उसमें मिल जाएंगे। बीच के लेवल बाद में बीच बीच में अपडेट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में मैं अपडेट देता हूँ, वो आपको मिल जाएंगी। और वहाँ लाइव चैटिंग के माध्यम से अपडेट मिलते हैं, तो जरूरी है आपके लिए ज्वाइन कर लेना। देखो, मार्केट इस जोन में ओपन हुआ, जोन 1 यू में। जोन 1 यू में जब भी मार्केट ओपन होता है तो मैंने आपको बार बार ये कहा है कि मार्केट जब भी जोन 1 यू में ओपन होगा तो अगर सीधा डाउन साइड में आएगा तो यहाँ कहीं सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेगा इस लेवल पे, और सीधा ऊपर की तरफ चला गया तो ये हमेशा के लिए मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। ये तो हमेशा के लिए रेजिस्टेंस होता है। ऊपर की तरफ गया तो वहां से तो गिरेगा, वापस जोन में घुसेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा किस साइड जाएगा। तो जैसे मार्केट आज डाउन साइड में यहाँ पे आया, इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही डाउन साइड में जैसे आया तो आपकी एंट्री इस जोन को ब्रेक करने के बाद में आपकी डाउन साइड की एंट्री बनती है। ये टारगेट आपका पहला था। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट ये है, ये ब्रेक हो जाता है तो तीसरा टारगेट ये है, ये ब्रेक हो गया तो चौथा टारगेट ये था। ये टारगेट आपके लिए स्ट्रॉन्ग था, यहाँ निकलना ही निकलना था। तो देखो, इसको बिना टच किए मार्केट यहीं से वापस घूमने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कल वीडियो में बताया कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, टूटेगा तो भयंकर मूवमेंट आ जाएगा पुट साइड का, नहीं तो नहीं आएगा। और ये टूटा नहीं, आज बार बार मार्केट ने कोशिश की है, नहीं आया। अगर इसको टच भी कर लेता तो मार्केट इसको तोड़ देता। स्ट्रॉन्ग लेवल के पास में अगर मार्केट टच करने के लिए भी आ गया है तो उसको तोड़ने की संभावना बन जाती है। अन्यथा स्ट्रॉन्ग लेवल से मार्केट दूर ही रहेगा, उसके पास में नहीं आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसके पास में आया ही नहीं है, देखो। और अगर इसके पास आ जाता तो टच होता ही ये टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। तो डाउन साइड की पहली ट्रेड बनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। मैं आपको बार बार बताते आया हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेड बनती है ना भाई, वो ट्रेड क्या होती है, थोड़ी सी रिस्की होती है। उसके अंदर एंट्री फास्ट होती है, एग्जिट फास्ट होता है। तो वो मैंने अभी काफी दिनों से डिस्कस नहीं किए, तो आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया था, जैसे यहाँ से नीचे की तरफ आया था इधर से, और इस लेवल का रिजेक्शन शो किया मार्केट ने। इस लेवल का जैसे रिजेक्शन शो किया मतलब ये आपका सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट का रिजेक्शन शो किया तो आपको एंट्री कर लेनी थी, वहां 50-60 पॉइंट जो भी मिलते हैं। आज पुट ऑप्शन में, सॉरी कॉल ऑप्शन में सुबह जैसे रिजेक्शन हुआ, हमने एंट्री की, एंट्री लेट हुई, इसकी वजह से एग्जिट नहीं कर पाए। मोमेंट जरूर उसने 70-80 पॉइंट का दिया, बट एग्जिट नहीं हो पाई, लॉस हो गया छोटा सा। उसमें ये आपको फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट करने वाली बात होती है, तो ये आपसे छूट जाती है। मेरे से भी बहुत बार इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड रखना है, मतलब 1/10 क्वांटिटी रखनी है। उसके साथ ही आपको फास्ट डिसीजन लेने होंगे। तो शुरुआत में आप लोग इस ट्रेड के लिए क्या करेंगे, एक लॉट से प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन पहली ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही है आपसे तो इसको छोड़ दिया करो 5 मिनट, फिर सीधा का सीधा वेट कर लिया करो, फिर 5 मिनट कम से कम वेट करो। मैं सेफ ट्रेडर के लिए तो ये कहूंगा कि 15 मिनट आप वेट करो मार्केट में, ठीक है। कंफर्मेशन बाद में मिल जाएगा,
हमारा लेवल अगर 5 मिनट में कोई टूट गया 5 मिनट की कैंडल से तो ठीक है, नहीं तो आप 15 मिनट भी वेट कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहली कैंडल ने ये लेवल नहीं ब्रेक किया, दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपका दूसरी कैंडल पे एंट्री बनती है। ये टारगेट ये ब्रेक होते ही आपका ये टारगेट नहीं होता है बीच का, ये टारगेट इसके बाद में ये टारगेट नहीं, ये टारगेट होता है। तो ये जो टारगेट था ये एक हल्का सा है। अगर यहाँ रिजेक्शन मतलब सपोर्ट दिखाता है मार्केट तो एग्जिट का प्लान करना है, बाकी यहाँ आपको वेट करना है इस टारगेट के लिए। मार्केट यहाँ से सीधा का सीधा इसी टारगेट पे आता है, आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है नीचे होता है, ये फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिल गया तो इसको एग्जिट कर देना है और फिर यहाँ वेट कर लेना है। ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, फिर बार बार ये ऊपर नीचे होगा तो उसमें फिर नुकसान ही होता है ओवरऑल। फिर नीचे आता है, इसको तोड़ देता है, इस लेवल को जैसे ये तोड़ देता है, इस कैंडल पे टूट गया, इस कैंडल पे टूट गया, इसका मतलब इसको टच कर सकता है मार्केट। लेकिन यहाँ आप अगर एंट्री लेते हैं, यहाँ अगर आप एंट्री लेते हैं तो फिर ऊपर यहाँ कहीं एंट्री होगी, यहाँ वापस आता है, यहाँ जब वापस मार्केट इसके ऊपर निकलने लगता है तो आपको एग्जिट भी कर लेना चाहिए, छोटा मोटा लॉस या छोटा मोटा प्रॉफिट करके एग्जिट भी कर लेना चाहिए। यहाँ आपका एग्जिट पॉइंट बन गया था, क्योंकि ये देखो काफी देर नीचे आ गया, ब्रेक करता है, फिर नीचे भी आ गया, फिर ऊपर जाने लग गया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई, इससे मार्केट दूर भाग रहा है तो एग्जिट कर जाना चाहिए था आपको। ऊपर की तरफ अगर एंट्री करते यहां से तो आपका टारगेट ये था, यहां से आप वापस एग्जिट करते या फिर वेट करते पॉजिटिव एसएल के साथ। यहाँ जो कंडीशंस होती हैं उसमें क्या आपको देखो बहुत बार ये होगा कि इस लेवल को मार्केट बहुत बार ब्रेक करके सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ जब भी मार्केट पहुंचता है तो आप लोगों को या तो एग्जिट कर लेना है प्रॉफिट ठीक हो रहा है तो, या फिर वेट कर लेना है पॉजिटिव एसएल के साथ में। आपका एसएल हिट होता है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट ही होगा, और सीधा ब्रेक कर जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप यहाँ एग्जिट करते हैं या पॉजिटिव एसएल डालते हैं। ये दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में मार्केट ऊपर नीचे होके टाइम पास करके चला गया, क्योंकि इस जोन के अंदर ही घुसा रहा, जोन 1U और जोन 1D, ये जोन 1U और ये जोन 1D है, इनके बीच में रह गया, ब्रेक नहीं कर पाया जोन को। इसका मतलब ये था मार्केट टाइम पास करने ही वाला था, लेकिन टाइम पास में भी इसने क्या ठीक ठाक मूवमेंट ऊपर नीचे दिखाए हैं। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर पाते तो कर सकते थे। बाकी सेफ ट्रेडर, न्यू ट्रेडर इस प्रकार के मूवमेंट में चुपचाप बैठ के टाइम पास करके चला जाए तो ठीक है, उसके लिए ऐसी ट्रेडिंग होती नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कल मैंने वैसे भी बताया था आपको कि भाई यहाँ ओपन होगा तो मार्केट ऊपर गया तो भी गिरेगा, नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके इस जोन में घुस के फिर गिरने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही सीधा ही गिर गया। ये ट्रेडिंग थी आज की। अब मार्केट के लिए लेवल कल के क्या होंगे वो सुन लो आप। कल के लेवल ये होंगे, ऊपर की तरफ ये स्ट्रॉन्ग है और ये रेजिस्टेंस है, नोट कर लो। डाउन साइड के ये सपोर्ट है, ये जोन है और ये सपोर्ट है, ये जोन 1D है, इसको ध्यान में रखना। एक ऊपर जोन 1U है। अब मैं कल के लिए कह रहा हूं मार्केट, अगर कल मार्केट निफ्टी की एक्सपायरी है, कल मार्केट कहां ओपन होगा पहले तो ये सुन लो कि मार्केट ओपन कहां हो सकता है। मैं मार्केट ओपन होने के जो चांसेस है ना, वो मार्केट ओपन होने के चांसेस डाटा के अकॉर्डिंग डाउन साइड के हैं, गैप डाउन ओपन होने के चांस है। बाकी कहीं भी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो कहीं भी ओपन हो जाए, इसलिए रिस्की है ये चीजें। अभी हम बीटीएसटी वगैरह कोई लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीटीएसटी का कुछ भी सही से पता नहीं चल रहा है, तो हम बीटीएसटी को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बस इतना है कि एक थोड़ा बहुत आइडिया बता रहे हैं आपको कि कहाँ ओपन हो सकता है। थोड़ा सा डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन कहीं भी ओपन हो मैं आपको समझा दूं ओपन होने के बाद क्या करेगा, वो ध्यान से सुन लो आप। अगर मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होता है, जोन 1D में, अगर जोन 1D में मार्केट ओपन होता है तो ओपन होते ही मार्केट सीधा डाउन साइड में यदि आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट में भेज दूंगा बाद में। इस सपोर्ट में मार्केट सपोर्ट दिखा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में यहाँ इस जोन से किसी से रेजिस्टेंस मान सकता है, या फिर यहाँ एक लेवल होगा उससे रेजिस्टेंस मानेगा, इन दोनों में से किसी एक से रेजिस्टेंस मानेगा। अगर जोन को ब्रेक कर गया तो इस तक आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस मान के फिर डाउन साइड में मार्केट आएगा। डाउन साइड में मार्केट आने के बाद में यहाँ इस जोन को कर दोबारा सपोर्ट मानता है, मतलब रिटेस्ट का जोन मानता है या सपोर्ट मानता है छोटा सा, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और ऊपर की तरफ निकल के मार्केट इस जोन तक आ सकता है। ये जोन है, ये नहीं टूटेगा कल की डेट में, ठीक है, ये आप निश्चित है। अगर ऐसा हो गया, ये ग्राफ जो दिख रहा है, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ आते ही मार्केट को आप 2-4 दिन के लिए सेल कर सकते हैं, आराम से 2-4 दिन के लिए सेल कर सकते हैं। 2-4 दिन में बढ़िया बड़ा 2 से 3 गुना प्रॉफिट आपको दे देगा। यहाँ कहीं पे आप मार्केट को सेल कर देना, अगर ऐसा होके आ गया तो।
कल की डेट में यदि मार्केट इस जोन के पास में पहुंच जाता है तो आप सेल करने से चूकना मत, मैं ये पक्का कह रहा हूं आपको। 1-2 दिन की ट्रेड रखनी है, मतलब कल की डेट में यहां सेल करते हैं तो हो सकता है कल ही आप प्रॉफिट में अच्छा आ जाए, दुगने तिगुने, और नहीं आते हैं तो 1-2 दिन होल्ड कर लेना, आ जाएंगे। क्लियर है। अगर मान लो मार्केट यहां ओपन नहीं होता, इसी जोन में ओपन हो जाता है, इसी जोन में ओपन हो गया, तो शुरुआत के 15 मिनट पहली ट्रेड आप लोग छोड़ देना। ऐसे ऊपर नीचे किसी भी साइड हो सकती है, उसको छोड़ देना। उसके बाद में ये देखना कि ऊपर एक यहां लेवल होगा, उस लेवल में से अगर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट वापस यहां तक आएगा, और इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस जोन के ब्रेक होने के बाद में आप एंट्री लेना, टारगेट ये होगा। इस जोन के ब्रेक होने के बाद एंट्री लेना, टारगेट ये होगा। इस जोन में ओपन होने के बाद में 2 कंडीशन बता रहा हूं। ऊपर यहाँ एक लेवल होगा, उस लेवल को ध्यान रखना है कि अगर वो अप साइड में ब्रेक होता है तो आपको अपर साइड की ट्रेड मिलेगी, और यदि ये जोन डाउन साइड ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड की ट्रेड बनेगी। जोन के बीच में आप लोग एंट्री करने की कोशिश मत करना। क्लियर है। आपको ये समझा दिया कि यहां ओपन हुआ तो क्या होगा। अब हम मान के चलते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन में मतलब यहां कहीं ये जो कि जोन 2 आएगा, जोन 2 में यदि ओपन होता है तो क्या होगा। यदि जोन 2 में ओपन हो गया मार्केट तो सीधा नीचे आके यहां कहीं सपोर्ट दिखाएगा, सपोर्ट दिखा के मार्केट वापस थोड़ा ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकल के यहां एक लेवल होगा, मैं भेजूंगा उस लेवल पे क्या रेजिस्टेंस मानेगा। अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर इस लेवल पे इस जोन को रेजिस्टेंस मान के फिर मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। इस जोन में पहुंचते ही आपको मैंने जो बात बताई है उसको ध्यान रखना। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहां ओपन हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, 3 जगह हो गया। बहुत ज्यादा गैप अप ओपन यहां कहीं ओपन होने के चांस है नहीं। अगर हो भी जाता है तो मैं बता दूं, अगर यहां ओपन हो गया है तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, फिर लाइफ के न्यू हाई दोबारा बना देगा। क्लियर है। फिर ऊपर निकल जाएगा। उसके लेवल आपको मैंने ऊपर की तरफ भेज रखे हैं, उनको आप देख लेना। ये लेवल है ठीक है, ये देख लो, ऐसे ये लेवल है, साइमल्टेनियसली ये आते रहेंगे। क्लियर है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, इस जोन से बाहर ओपन हो गया इस जोन में, तो क्या करेगा। अगर इस जोन में ओपन हो गया यहां कहीं, तो मार्केट पहले सीधा नीचे गिर सकता है, और इसको सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर इस जोन को टेस्ट करने के लिए वापस आके फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है। ऐसा हो सकता है। या फिर यहां ओपन होने के बाद में पहले ऊपर की तरफ आ गया तो इसको मानेगा रेजिस्टेंस मान के फिर गिरेगा, गिरने के बाद इस लेवल को तोड़ेगा, इसको तोड़ता है तो फिर यहां आ जाएगा, और इसको नहीं तोड़ पाता या होल्ड करता है तो फिर होल्ड करने के बाद में ऊपर की तरफ निकला तो वापस इस रेजिस्टेंस से नहीं टूटेगा, और डाउन साइड में निकलता है तो ये आपका टारगेट हो ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी कल की है। इन पॉसिबिलिटी के आधार पे आप देख लेना मार्केट कहां ओपन होता है, ये सबको पता लग जाता है मार्केट ओपन होने से पहले। मार्केट जब ओपन होता है तो वो देख लेना कहां ओपन हो रहा है, उसके बाद वीडियो को दोबारा देख लेना कि इस जोन में ओपन हो रहा है, यहां ओपन हो रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, उनके अलावा कुछ होगा ही नहीं। वो 2 पॉसिबिलिटी, मतलब कि हर जोन की मैंने पॉसिबिलिटी बताई। यहां ओपन हुआ तो क्या होगा वो बता दिया, यहां ओपन होगा तो क्या होगा वो बता दिया, अगर यहां ओपन हुआ तो क्या होगा वो बता दिया। इनके अलावा कोई भी संभावना नहीं बनती, मार्केट ऐसा ही करेगा। तो आप एक बार वीडियो पहले देख लिया करो। मार्केट ओपन होते ही 5-7 मिनट बचती हैं, 2-3 मिनट का ही वीडियो होता है, लास्ट में फॉरवर्ड करके आप देख लिया करो, आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।